इन प्रैक्टिस बहुत सारे एडवोकेट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हमें जब किसी ऑर्डर को चैलेंज करना है लोअर कोर्ट्स के, तो हम क्या उसमें अपील फाइल करेंगे या फिर रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे या हम पिटीशन फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई केस आपके पास आता है, आप उस पर्टिकुलर केस की रेलेवेंट स्टैट्यूट को पढ़िए। अगर वो रेलेवेंट स्टैट्यूट अपील का प्रोविजन रखती है तो आपको बाकी सारी रेमेडीज को नेग्लेक्ट कर देना है, नेगेट कर देना है कि रिवीजन पिटीशन और मिसलेनियस पिटीशन अंडर आर्टिकल 227 आप कुछ भी फाइल नहीं करेंगे, आप केवल अपील फाइल करेंगे। दूसरी बात, अगर वो स्टैट्यूट अपील का प्रोविजन नहीं रखती है तो हमें देखना है कि वो स्टैट्यूट रिवीजन का प्रोविजन रखती है कि नहीं रखती है। अगर उसके पास रिवीजन का प्रोविजन है तो फिर आप उसमें रिवीजन फाइल कर सकते हैं और आर्टिकल 227 की पिटीशन आप फाइल नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी। तीसरी बात, अगर वो स्टैट्यूट रिवीजन का पावर भी नहीं रखती है, उस सिचुएशन में आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो स्टैट्यूट बार करती है रिवीजन पिटीशन को कि किसी भी कोर्ट में रिवीजन मेंटेनेबल नहीं होगी, only and only in that situation we file miscellaneous petition under article 227 of the constitution of India. Please do not make a mistake to file a petition under article 226. Generally हम writ of certiorari फाइल करने लगते हैं and the relevant judgment for this is Sadhana Lodh versus National Insurance Company Limited 2003 Supreme Court. See you tomorrow.